इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके जरिए 40 लाख खानदान यानी 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी और इस साल ये 20 अरब रुपए रखे गए हैं। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमजान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज से 40 लाख खानदान, 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। 40 लाख घरानों को फ़ायदा होगा। आवाम को इस बार रमज़ान पैकेज की रकम के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस रमज़ान में महंगाई में नुमाया कमी हुई। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं महसूलात में इजाफे और माशी बेहतरी के लिए मजबूत इक़दामात जारी हैं। मदरसा हक़ानिया में दहशत गर्दी के हमले की मज़म्मत करते हैं। दहशत गर्दी के नासुर को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर दहशत गर्दों को गिरफ्तार करे। नौशहरा में मौलाना हामिदुल हक शहीद की नमाज जनाजा अदा। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, अफगानिस्तान के कौंसल जनरल, साबिक गवर्नर गुलाम अली समेत मजहबी और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटर खुदकश हमले का मुकदमा CTT थाना मर्दान में दर्ज। दूसरी तरफ CTT ने खुदकश हमलावर की शनाख्त में आवाम से मदद मांग ली। खुदकश बमबार की तस्वीर जारी, इतला देने वाले शख्स को इनाम देने का ऐलान। इधर CTT तहकीकाती टीम का दारुल उलूम खुदकश धमाके के जाए बकुआ का दौरा। टीम ने अहम शवाहिद, खुदकश हमला आवर का सर और जिस्मानी इज़्ज़ा बरामद कर लिए। रहमत और बरकतों के महीने का आगाज़। सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में आज पहला रोज़ा। मस्जिद नबवी में पहली नमाज तरावी के रूह परवर मनासिर। पाकिस्तान में यकम रमज़ानुल मुबारक कल होगी। माह सियाम के लिए घरों में तैयारियां शुरू हो गई। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया में भी कल पहला रोज़ा होगा। रमज़ान की आमद है और फ्रूट वालों ने फ्रूट महंगा कर दिया है और रेट लिस्टें जो है वो कम लिखी हुई हैं और रेट ज़्यादा लगा रहे हैं। जब रमज़ान आते हैं तो 50 वाली चीज़ लोग 200 की बेचना शुरू कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान में होता ही ऐसा है। हर चीज़, अब फ्रूट देखें ना, केला पहले 100-150 रुपये दर्जन था, आज उन्होंने 300 रुपये दर्जन किया हुआ है। ने ये ट्रेंड बना लिया हुआ है कि जब भी कोई हमारा त्यौहार आता है, रमज़ान आए, ईद आए, तो हमने हर चीज़ महंगी बेचनी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब उनका कोई त्यौहार आता है तो वो वहाँ पे सेल लगा देते हैं और ये हमारी लूट सेल इधर है। दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा हो रही है। 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी वो नहीं चल सकता है। महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही ये शेयर खरनोश की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में चिकन 600, बड़ा गोश्त 1800, मटन 2800 रुपये तक जा पहुंचा। कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बाजारों में फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ खामोश तमाशाई। पेशावर में सेब 380, अमरूद 260, खरबूजा 140 रुपये फ़ी किलो, केला 190 और माल्टा 530 रुपये फ़ी दर्जन पर पहुँच गया। शहरियों का कहना है हर साल ही रमज़ान मुबारक की आमद के साथ फलों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए फेवरेट। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सकलैन मुश्ताक को कौमी टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB और सकलैन मुश्ताक के दरमियान मुलाकात। सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग की ऑफर कबूल कर ली। चेयरमैन PCB चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अहम एजाज से नवाजा जाएगा। मोहसिन नकवी फाइनल के बाद दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत करेंगे। ACC की सरबराही अबूरी तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर शिमी सल्वा के पास। जनरल काउंसिल के इजलास के बाद सदारत चेयरमैन PCB के सपुर्द कर दी जाएगी। सरकारी स्कूल के तालबा महक बतूल ने वज़ीर आला सिंध को शतरंज में मात दे दी। चेस चैंपियन ने मुराद अली शाह को 15 चालों में शिकस्त से 2-4 किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने महक मकबूल को जीतने पर मुबारकबाद दी।
पंजाब के दही खवातीन के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दही इलाकों की खवातीन की सफरी मुश्किलात के हल के लिए बड़ा फैसला। पहली बार दही खवातीन के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। दूर दराज अजला में 25 बसों पर मुश्तमिल मैस ट्रांजिट सिस्टम मरहलावार मुतारिफ करवाने की तजवीज़। वज़ीर आला ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। खवातीन मुसाफिरों को सब्सिडी देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। मरीम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का 167 साल के बाद मरी की तारीख माल की तौसीर बहाली का बड़ा मनसूबा भी सामने आ गया। दरियाए सिंध पर कैनाल्स नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। भुट्टो और बेनज़ीर का दौर माइनस कर दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। बिलावल भुट्टो के कारनामों की दुनिया गवाह है। वज़ीर इत्तलात सिंध चरीन का टंडो जाम में तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 लाख से जायद घरों को मेरिट पर सोलर सिस्टम दे रही है। सोलर सिस्टम इनको दिया जाएगा जो बिजली का बिल नहीं दे सकते। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। स्टेट बैंक से मुताल्लिक बिल पर वोटिंग के बावजूद बिल की मंजूरी रोकने का मामला। सेनेटर शिबली फराज का बिल पर वोटिंग का रिजल्ट जारी करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी लीडर्स को खत लिख दिया। मोहसिन अजीज ने स्टेट बैंक से मुताल्लिक निजी बिल पेश किया। बिल पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के तमाम सेनेटर्स ने वोट किया। वोटिंग के दौरान अक्सरियत यकीन ने वोट दिया। सेनेट के वक़ार और अवामी इत्तबार को बरकरार रखने के लिए मामले का नोटिस दें। खत का मत। ऑपरेशन गोल्ड समिट का तसलसल बरकरार। गैर मुल्की जरीदे में बानी पीटीआई का पाकिस्तान मुखालिफ मजमून। बानी पीटीआई का एक बार फिर बगैर शवाहिद के रियासती अदारों और रियासती शख्सियात पर इल्ज़ाम। बानी पीटीआई इल्ज़ामात से अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। बानी पीटीआई के शर्अंगेज़ बयानिए खुद बानी और इसकी जमात के लिए वबाल जाल बनते जा रहे हैं। ऑपरेशन गोल्ड समिट से अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत तक उनकी बेबसी की कई मिसालें मौजूद, मगर इससे उनको ताहाल कुछ हासिल नहीं हुआ। अमरीकी मैगजीन टाइम में शाये होने वाला बानी पीटीआई का मजमून आलमी सतह पर पाकिस्तान के चेहरे का रख थोपने की इंतहाई काबिल मुसम्मत कोशिश है। नून लीगी सेंटर रिफात सदीकी कहते हैं मजमून ने हुकूमत, अदलिया, मुसल्लह फवाज और तमाम दूसरे अदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए पाकिस्तान की सूरत हाल को स्याह करार दे दिया। समाजी राबते पर जारी बयान में नून लीगी सेनेटर ने मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी पीटीआई को डाला जेल से निकाल कर हाउस अरेस्ट की पेशकश को झूठ और बेबुनियाद दावा करार दिया। कहा उन्हें किसी भी मरहले पर सिरे से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तानी मैशत में इस्तेहकाम का एतराफ़। $20 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 10 साला मुआहदे का ऐलान। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिम बिन हसन का कहना है कि पाकिस्तान में मुआशरे इस्तेहकाम आ रहा है। शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला किया। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2026 से शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मलकपाल मंडी बहाउद्दीन में मुबैना तौर पर पोलियो का शिकार बच्ची महानूर से मुलाकात। वज़ीर सेहत महानूर को मरीम नवाज की जानिब से तहाइफ दिए। मीडिया के सामने बच्ची को चलाकर दिखाया दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे का वज़ीर आला पंजाब को पैगाम। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। सिंध के जिला ठट्टा में पोलियो केस सामने आ गया। NEOC ने तस्दीक कर दी। रवा साल सिंध से रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। रवा साल पोलियो वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 6 हो गई। गुज़िश्ता साल पोलियो के 27 केसेस बलोचिस्तान, 23 सिंध से रिपोर्ट हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। ज़रा के मुताबिक महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस के तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अरबगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, रिपोर्ट जमा करवाई जाए। बताया जाए मुलज़िमान से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, अब तक कितने गवाहां के बयान कलमबंद किए गए। दूसरी जानिब FIA मुलज़िम अरबगान की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने के हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
और निसाबी के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सुपीरियर कॉलेज एक बार फिर आगे। शकरपड़ियाँ ओपन एयर थिएटर में म्यूजिकल कंसर्ट का अहतमाम। सुपीरियर कॉलेज, रावलपिंडी, जेहलम, अटियाला और बाकेंट कैंपसेस के तलबा तालिबात की शिरकत। मारूफ गुलकार फरक शबीर की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। तलबा के भंगड़े।